Hello all. तो इन द कंटिन्यूस ऑफ द पाइथन सीरीज लर्निंग प्रोग्राम, तो देखिए नेक्स्ट जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या है, पाइथन टपल। सो पाइथन टपल जो है एक इम्पॉर्टेंट डेटा टाइप्स है पाइथन में। तो होता क्या है, पाइथन टपल हमारे पास ऐसी रिक्वायरमेंट बहुत सारी आती है जब हम डेटा को चेंज नहीं करना चाह रहे हैं। ओके, हम डेटा में स्टोर समथिंग करेंगे बट वी डोंट वांट टू मॉडिफाई। उसके पीछे रीजंस क्या होता है? एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। सपोज फॉर एग्जाम्पल डेटाबेस का कनेक्शन है, डेटाबेस का आप कोई वैल्यू डालना चाह रहे हो, कोई एम्प्लॉय का रिकॉर्ड डालना चाह रहे हो। एक हमने डेटाबेस सेट किया, लेकिन हम चाह रहे हैं कि यार इसको मॉडिफाई न कर पाए ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो पहला तो वहां पर ये है कि हम प्रोग्राम ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन पे उसको चेंज न कर पाए, मॉडिफाई न कर पाए। हमें ऐसा डेटाबेस चाहिए फॉर द मेनली क्या होता है, जिसको सिक्योरिटी पे जहाँ पे पर्पज पे यूज करना होता है, सिक्योरिटी के वहाँ पर हम इसको चेंज नहीं कर पा रहे, हमें चेंज नहीं करना है। इन दैट केस वी शुड बी यूज द टपल्स देयर। जैसे हम एक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड लेके आ रहे हैं, उसको रीड कर रहे हैं, उसको आप डेटाबेस में डाल रहे हैं, एक करने के बाद, लेकिन उसके बाद हम उसको हमको nobody nobody could be modified that database, that sorry that data set. Okay, that is the tuple. तो टपल के अगर हम देखिए, टपल क्या क्या है, एक लिस्ट का एक्सटेंडेड है। लिस्ट को अगर हम ये कर रहे हैं, और मान लो लिस्ट हमारे पास है, करेक्ट ना, हमारे पास एक लिस्ट है। अब लिस्ट पे अगर हम इसको इम्यूटेबल बना देते हैं तो ये हमारे टपल होता है। यहाँ पर एक डेटा टाइप है ये टपल्स। तो देखिए, ऑर्डर कलेक्शन ऑफ द आइटम्स, ये हमारे क्या होता है टपल्स में, ये होता है। इंपॉर्टेंट जो सबसे मेजर डिफरेंस होता है यही होता है कि इम्यूटेबल कैन नॉट बी चेंज्ड ड्यूरिंग द प्रोग्राम, चेंज्ड आफ्टर द क्रिएशन। क्रिएट करने का इसको चेंज नहीं कर सकते। फिर क्या है, अलाउज द डुप्लीकेट वैल्यूज, ये सारी लिस्ट की जितनी भी प्रॉपर्टीज है सारी फॉलो करता है। ओनली एक्सेप्ट इट इज द इम्यूटेबल। ओके, लिस्ट इज द इम्यूटेबल। कैन स्टोर द डिफरेंट डेटा टाइप, ये भी कर सकते हैं फास्टर देन लिस्ट, लिस्ट से फास्टर होता है कि यूज पार द फिक्स्ड डेटा एज ए एंड एज ए डिक्शनरी कीज, ये भी हम डाल सकते हैं इसमें, करेक्ट ना। जैसे सी इक्वल टू 10, एग्जाम्पल है टी इक्वल टू 10, पाइथन 3.4 ट्रू। ये आपका क्या प्रिंट करोगे, क्या करोगे, टपल प्रिंट करोगे, ये आपका आएगा। ओके, अब इसी तरह आप इसको क्रिएट कैसे करेंगे, जो क्रिएट करने का तरीका क्या है, यूजिंग द पैरेंथेसिस राउंड ब्रैकेट। आप राउंड ब्रैकेट यूज करके इसको क्रिएट करोगे, करेक्ट ना। तो आपको जो है एक वैल्यू, इंटीजर वैल्यू हम डेटा डाल के क्रिएट किया है, इस तरह से भी क्रिएट कर सकते हो। विदाउट द पैरेंथेसिस आप कर सकते हो। फिर उसके बाद क्या है, इसको पैरेंथेसिस करने बाद कामा, सिंगल एलिमेंट टपल नीड द ट्रेलिंग कामा, आप ये इसमें ट्रेलिंग कामा ये करके आप इसको और इस तरह से कर सकते। एक मिनट यार, सॉरी सॉरी, ना देखो, अब इसके बाद हम करके आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर हमने बताया था, इस ये भी आप क्रिएट कर सकते हो। देखो, विदाउट विद द पैरेंथेसिस कर सकते हो आप इसको, विदाउट द पैरेंथेसिस कर सकते हो आप। वन कामा एक इसके बाद ये यहाँ पर यूज सिंगल कामा एलिमेंट टपल नीड ट्रेलिंग कामा के। अगर आपने एक ही एलिमेंट डाला है तो यहाँ पर आपको कामा लगाना पड़ेगा। एम्पटी टपल आप कर सकते हो, यू कैन यूज द टपल फ्रॉम लिस्ट यूजिंग द टपल, यूजिंग टपल लिस्ट टपल 1 2 3। आप ये कर सकते हो, लिस्ट को टपल में चेंज कर सकते हो। फिर क्या, फ्रॉम स्ट्रिंग स्ट्रिंग टपल ए बी सी को इसको यहाँ पे डालोगे तो टपल यूज हो जाएगा। इस तरह से कर सकते हो। T3 1 इज नॉट ए टपल, इट इज जस्ट एन इंटीजर। आप ये करोगे तो जस्ट यहाँ पर कामा लगाओगे तब ये होगा, ये टपल होगा, करेक्ट। अब इसी तरह एक्सेस करना चाह रहे हो तो जैसे लिस्ट में हम एक्सेस करते हैं, क्या करते हैं, T0 जीरो पे एलिमेंट है, T2 है, T-1 है, T-2, सेम लिस्ट की सारी प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई होगी। ओके, एक्सेसिंग एलिमेंट को एक्सेस करने जा रहे हो आप इसी तरह से फिर क्या कर रहे हो, क्या लिस्ट जैसे आप उसको स्लाइस कर सकते हो, लिस्ट को स्लाइस कर सकते हो। सेम काइंड ऑफ द कंडीशन आप जो टपल को भी स्लाइस कर सकते हो। अपने लास्ट वीडियो आप मेरा लिस्ट का देख लीजिएगा, जिसमें हमने ये बताया आपको कि लिस्ट को हम स्लाइस कैसे करते हैं। हम क्या करते हैं कि स्टार्ट स्टॉप स्टेप, ये चीज हम करते हैं। यहाँ टपल में भी आपको स्टार्ट स्टॉप और स्टेप डालना पड़ेगा। जब T1 3 आप कर रहे हो, 1 to 2 एलिमेंट आपका आएगा। टी अगर
स्टार्ट पे जीरो किया है, स्टार्ट पे ब्लैंक रखा है आपने, और स्टेप और इंडे पे टू रखा है, तो मतलब जीरो से स्टार्ट होगा इंडेक्स तक और टू तक जाएगा। तो अगर मान लो हमारे पास एप्पल बनाना मैंगो समथिंग है, तो एप्पल बनाना पहले आएगा, क्योंकि टू पे जीरो और वन पे इंडेक्स पे जो होगा वही आएगा हमारा। जब टू से स्टार्ट करने जा रहे हो तो टू से स्टार्ट होगा, मैंगो और ऑरेंज आएगा इसमें। और आप अगर माइनस वन कर रहे हो तो माइनस कहाँ से लेता है, मैंने एक बार बताया था आपको, अगर हमारी कोई लिस्ट है टपल है तो क्या होगा, अगर आप ये ऐसे बैक एंड फोर्थ आप कर रहे हो, ये इस साइड में जीरो, ये जीरो से स्टार्ट होगा, जीरो वन टू थ्री आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे करो तो माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव, इस तरह से स्टार्ट बैकएंड, ये जो है रिवर्स ऑर्डर में इस तरह से स्टार्ट, इस तरह से हम इसको काउंटिंग करते हैं। और करेक्ट ना, तो ये आपकी स्लाइसिंग होगी। अभी हम बताएंगे कि ये आपके प्रोग्राम करके दिखाएंगे आपको कैसे प्रोग्राम इसका होता है। आप यहाँ पर देखो टॉपल इम्यूटेबिलिटी कैसे कैसे करते हो, टी इक्वल टू 10 20 30 आपने किया, टी जीरो पे आपने अगर 100 डाला है तो एरर फेंकेगा। ओके, सिमिलरली फॉर अपेंड कर रहे हो तभी एरर फेंकेगा आप, मतलब इम्यूटेबल, इसको कभी चेंज नहीं कर पा रहे हो आप। करेक्ट। आप देखो अब ये क्या कर रहे हैं, देखो टपल ऑपरेशन, टपल पे कौन कौन से ऑपरेशन है, कॉन्केटनेशन, कॉन्केटनेशन, तो टी वन प्लस टी टू आप कर रहे हो तो एक नया टपल बन जाएगा 1 2 3 4। करेक्ट। अब ये चीज इसको हम ये हो जाएगा। अब इसी तरह से रिपीटेशन, टी इंटू एन करोगे तो आपका रिपीट हो जाएगा। मेंबरशिप आर्बिट्री एक्स इंटू टी, ये भी आपका हो जाएगा। नॉट इन ऑपरेटर ये आप कर सकते हो, नॉट इन ऑपरेटर आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। कोई मिन मैक्स, मिन मिन टी और मैक्स टी आप निकाल सकते हो, सम निकाल सकते हो, सॉर्टेड कर सकते हो। तो ये सारे ऑपरेशंस जो लिस्ट में हम कर रहे हैं, बेसिक ऑपरेशन हम यहाँ पे कर सकते हैं मेथड अप्लाई कर लेंगे। फिर कहते हैं कॉमन टपल मेथड। कॉमन टपल मेथड में हमारे पास आती हैं, जैसे आप लेन निकालना चाहो, मिन निकालना चाहो, सम है, सॉर्टेड है, एनी है, टी है। ओके, अब एनी क्या करेगा, एनी क्या करेगा, ट्रू इफ एलिमेंट इज ट्रू, एनी इफ एनी एलिमेंट इज ट्रू। ओके, तो ये चीज़ हमारे करता है, ये चीज़ हमारे करेगा। ट्रू इफ ऑल एलिमेंट्स आर ट्रू, सारे अगर एलिमेंट ट्रू हैं या आप एक एलिमेंट कोई एलिमेंट ट्रू है, तब इस केस में ये आपको ट्रू और फॉल्स देगा। यहाँ पर लूपिंग थ्रू टपल, टपल को लूपिंग कैसे करते हो, फॉर जैसे अब जैसे लिस्ट में करते करते फॉर आइटम इन टी प्रिंट कर रहे हो, इस तरह से यहाँ पर इनोमरेटर के थ्रू कर सकते हो। फॉर इंडेक्स वैल्यू इन इनोमरेट टी आप ये करोगे, प्रिंट इंडेक्स वैल्यू करेंगे तो ये आपके इंडेक्स सहित आपकी ये आपकी वैल्यू आपके प्रिंट होते चली जाएगी। अब आप नेस्टेड टपल भी यहाँ पे यूज कर सकते हो, एक टपल के अंदर और भी सारे डाल सकते हो। जैसे कि टपल है, इसके अंदर एक टपल ये वाला है कि ये है कि ये मल्टीपल टपल आपने एक टपल के अंदर डाला है। करेक्ट। यहाँ पर जीरो पे निकालोगे तो फर्स्ट टपल आएगा, टी जीरो वन पे डालोगे तो ये एलिमेंट है, थ्री एलिमेंट आएगा। जीरो पे टी जीरो, टी वन वन पे ये है, और जीरो पे ये आ रहा है, ये एलिमेंट थ्री आएगा। इसी तरह से टी टू वन यहाँ पे ये निकालने पर ये वाला एलिमेंट आएगा। तो ये आप नेस्टेड टपल का ये वर्क होता है, आप इस तरह काम करते हो। टपल अनपैकेजिंग, तो अनपैकेजिंग का मतलब क्या होता है, असाइन टपल टू मल्टीपल वेरिएबल्स। मल्टीपल वेरिएबल्स को टपल कैसे असाइन कर सकते हो, जैसे टी इज इक्वल टू 10 20 30 आप कर रहे हो ना, तो ए बी सी इक्वल टू टी अगर करोगे तो प्रिंट ए बी सी आप करोगे तो क्या आएगा, ए की वैल्यू 10 आएगी, बी की वैल्यू 20 आएगी, सी की वैल्यू 30 आएगी। आप इस तरह से इसको क्या बोलते हैं, बेसिक अनपैकिंग, अनपैकिंग के एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल टू इनटू अगर आप यूज करते हो, जैसे टी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 है, अब ए स्टार रेस्ट लास्ट आइटम इक्वल टू टी, अगर ये आप कम कर रहे हो तो प्रिंट ए कर रहे हो तो आपको वन आएगा। ओके, ये आप प्रिंट ये आपको वन आएगा, इसको अगर प्रिंट कर रहे हो इस तरह से। करेक्ट। अगर ये कहते ये कर रहे हो प्रिंट, प्रिंट रेस्ट, आपने तो क्या ए में से ए रेस्ट और लास्ट टी हमने निकाला है, तो ए आपका वन आएगा, फर्स्ट आइटम आपका वन आएगा। ओके, समझ में आ रहा है ना, वन वन आएगा, फर्स्ट आइटम हमने वन निकाला है। रेस्ट आपका आपका लास्ट आइटम आपका टी, टी कितना आएगा, टी लास्ट आइटम टी फाइव हमें आया, और रेस्ट आइटम हमारे पास कहता है 1 2 3 4 5 आएगा। ओके, तो आप इस तरह से इसको अनपैकिंग रिमेनिंग आइटम्स आप कर सकते हो आप इसको। आप कहते हैं टपल वर्सेस लिस्ट, तो क्या डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस क्या है म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी का। इम्यूटेबल बिकॉज कैन नॉट चेंज, और लिस्ट को म्यूटेबल बिकॉज कैन चेंज, ओनली दिस इज द डिफरेंस। एंड सेकंड डिफरेंस क्या है कि आप इसको लिखे, आप इसको राइट करने का, आप इसको क्रिएट करने का, इसमें क्या होता है राउंड ब्रैकेट में करते हैं, इसमें स्क्वायर ब्रैकेट, टपल में राउंड ब्रैकेट से करते हैं, और लिस्ट में हम क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से करते हैं। ये टपल इज द फास्टर देन द लिस्ट। करेक्ट।
फिर कहता है लेस मेमोरी कंज्यूम करता है, ये मोर मेमोरी कंज्यूम करता है। इसे जहां पर हमें चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है ना, जहां पे मॉडिफाइड नहीं करना है हमें, वहां पर हम टपल यूज करते हैं दैन द लिस्ट। करेक्ट ना? तो बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास, चूज करना होता है कि हम अपने प्रोग्राम को परफॉर्मेंस वाइज कैसे हम इसको परफॉर्मेंस को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ये एक तरीके होते हैं, दैट इज द वेज हाउ टू improve the performance of our program. Correct? So now best for the fixed date, suppose for now the next point is the best for the fixed date, best for the fixed data, sorry, best for the fixed data। अगर मैं डेटा फॉर फिक्स है तो उस केस में हम जो है टपल यूज करेंगे। इफ डेटा इज डायनेमिक, इन दैट केस वी विल ऑलवेज यूज द लिस्ट, वी विल नॉट यूज द लिस्ट। अब क्या है टपल मेथड्स समरी, टपल मेथड्स क्या है? काउंट इंडेक्स, काउंट ऑफ एक्स इक्वल टू रिटर्न्स नंबर ऑफ एक्स आकर, काउंट एक्स रिटर्न नंबर ऑफ टाइम्स एक्स आकर। मान लो एक हमने यूज किया है, हमने क्या किया है, एक टपल यूज किया है, उस टपल में हमारा कोई नंबर है एक्स, कोई भी हमारा आइटम, कोई हमारा ऑब्जेक्ट एक्स है, एक्स कितने टाइम, हाउ मेनी टाइम्स इज राइट नाउ इट ऑकर, वी कैन गेट इट द काउंट ऑफ द एक्स ऑकरिंग by the count function, by passing right now that we will pass it in the count of x, okay, and then we can get the x occurring in a tuple over there. So now integer index of x, similarly for in any tuple, if what are the index of the item x, we can get by the index method. Correct? Packaging versus unpackaging, what the meaning of this? Creating a tuple t is equal to 1 2 3, if we without the parenthesis, without the round bracket, we can also create, this is the packaging. Creating, this is the packing over there. Extracting value, suppose t is equal to a b is equal to t, means we are providing the value of 1 2 3 to abc, okay, in the t. Correct? So this is the packing, this is the unpacking. Now here in the 14th point, if I'm coming here, then what are the operator we can provide, we can apply the operator, plus operator, concatenation it is used for, this is the star for the repetition, we can repeat the items there, and in operator this is the membership operator, not operator, not membership. Okay, now I'm in the built-in function. What are the built-in function? We can apply over the tuple len of the t, we can get the len of the t of the tuple, we can get the minimum number of the t, okay, min of the t and max of the t, sum of the t, sorted of the t. So these are the built-in function which could be applied on the tuple, or to get the min, max, sum, len sorted. By the using the sorted, we can sort the tuple over there. Practical example, what are the practical swapping values? Okay, a b is equal to 10 20, a b is equal to b a, we can print, when we will print a b, okay, then it will be we can swap it 20 10, right? Functions, we can return the function as ras is in the, okay, so we can use we can print as the tuple there right now. So this is the print as the tuple, then it will be provide this right now, raj 25 media. Correct? This will return as a function as a tuple over there. Create a count index, okay, we can do it also there. How t is equal to t 1 2 3 4 1 2 3 something 1 2 2 2 3 2 something there. Print t dot count 2, repetition it will provide there. Okay, t dot index 3, whatever the index of 3 it will be provide. Similarly for the quick reference table, okay, so what is this? Creating the tuple, how it will create? Single element tuple, okay, access element, slice, we can do concatenation, repeat, length, check exist, count item and fixed index. So these are the basic operation, these are the basic thing which could be applied over the tuple there. अब देखो टपल में हम इसको प्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग में हम कैसे करेंगे, हम यहाँ पे प्रोग्राम करके हम देखते हैं। ओके, तो देखो अब हम करेंगे क्या, कीप हम करेंगे, अगर हम इसको यहाँ पे आएंगे नाउ, यहाँ पर हम एक क्या करेंगे, एक फाइल क्रिएट करेंगे टपल नाम के, 0 1 0
डॉट चैप डॉट टपल tuple.py। ओके, तो देखो टपल हम क्रिएट कैसे करेंगे, क्रिएटिंग द टपल। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक टपल क्रिएट करने के लिए टी इज इक्वल टू टपल ऑपरेशंस, टपल ऑपरेशंस। ओके, सो ना क्या करना है आपको, टपल ऑपरेशंस पे अगर आप आओगे, यहाँ पे हम करेंगे। तो ये करने के बाद देखो ये हमारे पास टपल ऑपरेशन आ रहा है। आप देखो टपल ऑपरेशन क्या हम कैसे करेंगे, टी इक्वल टू अगर हम एक कर रहे हैं तो देखो टपल टी इक्वल टू टपल वन अगर आप कर रहे हो तो देखो क्या है हमारे पास, टी इक्वल टू टपल वन एक्सेसिंग एलिमेंट्स। पहले हम किसको प्रिंट कराएंगे, प्रिंट अगर हम करा रहे हैं टपल प्रिंट टपल, अगर हम टपल वन प्रिंट करा रहे हो, देखो अगर प्रिंट टपल वन, पहले हम प्रिंट टपल को प्रिंट करा रहे हैं। 1 सेकेंड, देखो अब पहले प्रिंट आपको टपल इसको कराओ। अब देखो क्या कर रहे हैं, प्रिंट टपल आप करा रहे हो तो क्या 1 2 3 4 5 ये आया, करेक्ट ना। ये आपने ये एक क्रिएट करने का ये तरीका हुआ। अगर आप मान लो, अगर आप ये जैसे आपने क्रिएट किया, ऐसे भी क्रिएट करते हैं। टी टी पे TUP 1 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। आप ये भी एक तरीका है, प्रिंट अगर टप वन करोगे तो क्या आएगा, अगर आप इसको टप वन को प्रिंट करोगे तो क्या आएगा आपका, प्रिंट टप वन। ये भी आपको 1 2 3 4 5 आया, करेक्ट है। टीप 10 1 2 3 4 5 आया। अगर इसको टाइप ऑफ द यहाँ पर हम प्रिंट करें, देखो क्या करें, टपल है कि नहीं है, तो प्रिंट टाइप, यहाँ पर हम TYP टाइप ऑफ टप वन, आप क्या करोगे तो क्या आएगा, हमें कैसे पता चलेगा क्या आ रहा है, टपल एक क्लास टाइप का, टपल टाइप की आपके क्लास आ रही है। ठीक है, ये टप का टपल हो गया। अब टपल को देखो, टपल क्या है, इम्यूटेबल है। हम क्या करेंगे, टपल वन, टपल जैसे टपल वन या टप वन अगर डॉट, अगर हम इंसर्ट लिखेंगे, हम इंसर्ट 20, तो ये क्या वर्क करेगा, नहीं वर्क करेगा, क्योंकि देखो क्या, ये सॉरी, टप वन टप वन और ये डॉट इंडेक्स वन अगर आप करोगे, टू पे ये करोगे तो क्या होगा, होगा क्या, टप टप वन क्या है, टप वन पे आप देखो कंपाइलर एरर तो नहीं दे रहा है, लेकिन बट रन टाइम पे एरर दे रहा है, बिकॉज दिस इज द ऑब्जेक्ट व्हिच कुड नॉट बी एट्रीब्यूट। इंसर्ट यहाँ पर मेथड ही नहीं है, यहाँ पे इंसर्ट मेथड नहीं मिलेगी क्योंकि मिल ही नहीं रही है यहाँ पे। तो यहाँ पर यू कुड नॉट वो यू कुड नॉट चेंज दिस राइट नाउ, आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो। ना तो यहाँ पे मॉडिफाई करने के लिए आपको इंसर्ट करने के लिए मेथड मिलेगी, ना आपको एक्सटेंड करने की मिलेगी। ठीक है, ये सारी कोई भी एक्सटेंड करने के लिए मिलेगी, कुछ भी कोई मेथड इस तरह से है कि जो मॉडिफाई कर पा रही हो आपके टपल को, वो नहीं मिलेगी आपको। अब देखिए हमारे पास क्या था, हमारे पास कौन कौन से हमने डिस्कस किया था आपसे। तो हमारे पास मेनली क्या था, अगर हम डिस्कस करने की बात कर रहे हैं, एक्सेस एलिमेंट, पहले एलिमेंट को हमने क्रिएट किया। एक्सेस एलिमेंट, एलिमेंट को हम एक्सेस करना चाह रहे हैं, एलिमेंट को अगर हम एक्सेस करना चाह रहे हैं तो कैसे करेंगे। मान लो हमने एक टपल किया, टपल मैंने क्रिएट किया, हमने एक टपल क्रिएट किया, टपल इज इक्वल टू टपल वन है, तो फॉर नम फॉर आइटम इन टप वन। अब अगर प्रिंट कर रहे हो तो क्या होगा, तो प्रिंट कर रहे हो तो एक्सेस करने के लिए तरीका क्या है, तरीका एक तो क्या कर रहे हैं, इसको आइटरेट कर रहे हो। दूसरा, अगर मान लो अभी ये ना करके अगर हम ये कर रहे हैं टप, अगर टप टू प्रिंट, सॉरी प्रिंट अगर कर रहे हो, प्रिंट यहाँ पे टप जीरो, सिमिलरली फॉर प्रिंट टप वन कर रहा हो, तो देखो टप वन टप टू पे क्या होगा, अक्सर अगर हम एक्सेस करने आ रहे हैं तो क्या वन और टू एलिमेंट आएगा, करेक्ट ना। तो क्योंकि यहाँ पर क्या वन है, यहाँ पर टू है, जीरो पे वन है, यहाँ पे टू है। ओके, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया एक्सेसिंग द एलिमेंट, एंड एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हो। एलिमेंट को दूसरा मैंने एक्सेस बनाया था, आप इसको आइटरेट कर सकते हो। आइटरेट करने के लिए क्या जरूरी है, जब आप आइटरेट करने जाते हो तो एक एक एलिमेंट को आइटरेट कर रहे हो। ओके, इन द केस ऑफ द ऑफ फॉर लूप यूज करते हो, आइटरेटिंग द टपल। तो आइटरेटिंग, अगर हम आइटरेटिंग द टपल, और टपल हम कर रहे हैं, आइटरेटिंग द टपल आप कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या कर रहे हो, कैसे हम कर रहे हैं, आइटरेट कर रहे हो। तो फॉर आइटम इन टपल,
ओके, ये आप कर रहे हो, ठीक है, ये आप कर रहे हो, तो ये क्या अगर आइटरेट करेगा, क्या करेगा, आइटरेट करेगा, 1 2 3 4 5 समथिंग नंबर आएगा। लेकिन अगर आपने एक आपने फ्रूट लिस्ट लिख दी, फ्रूट, फ्रूट एंड इसको टपल आपने किया। ओके, अब इसको अगर हम आइटरेट करना चाह रहे हैं तो क्या, देखो एक तो तरीका ये है, ये आप क्या आएगा, फ्रूट, ये समथिंग आएगा, समथिंग ब्ला ब्ला आएगा। अब हम चाह रहे हैं इनोमरेटर के थ्रू कर रहे हैं, फॉर आइटम इन्यूमरेटर लिस्ट आप कर रहे हो, इंडेक्स फ्रूट ये आप कर रहे हो, तो आपका क्या होगा, आप यहाँ पर जब आप जाओगे तो क्या आ गया, जीरो पे जीरो एप्पल, जीरो पे एप्पल, वन पे बनाना है, और टू पे चेरी आ गया, थ्री पे कीवी आ गया, फोर पे मैंगो आ गया। तो इस तरह से आप इसको इन्यूमरेट भी कर सकते हो, आप इसको इन्यूमरेटर के थ्रू भी आप इसको एक्सेस कर पा रहे हो, करेक्ट। फिर इसके बाद हमारे पास ऑपरेशन आता है स्लाइसिंग का। आप स्लाइसिंग कर रहे हो, स्लाइसिंग, टपल स्लाइसिंग, टपल स्लाइसिंग, टपल स्लाइसिंग अगर आप कर रहे हैं हम, तो अगर हमारे पास ये है, तो मान लो हम यहाँ से एंड, आप एंड पे जाओगे, आप ये जा करके इसको किए, और यहाँ पर आपने, ओके, तो देखो मान लो आगे ये एक प्रोग्राम मैंने किया, यहाँ पर क्या टपल 1 2 4 अगर हमने प्रिंट किया तो क्या होना चाहिए, टपल को ये वो 2 3 4 ये आएगा। मान लो सिंपली अगर हमने फ्रूट पे किया प्रिंट, अब देखो मैंने बताया था पिछली क्लास में, जो हमारा स्लाइसिंग का पैटर्न होता है ना, स्टार्ट एंड प्लस स्टेप। तो जैसे मान लो हमने क्या किया, प्रिंट किया, थ्री पे किया, तो क्या है हमारा स्टार्ट हमारा जीरो है, ये थ्री है, तो ये क्या होगा, 3 to 5 ये प्रिंट हो जाएगा, लेकिन थ्री मतलब 0 to 3 हमारा प्रिंट होगा। लेकिन अगर हमने प्रिंट प्रिंट किया, ये टू किया, तो स्टार्ट में टू स्टेप पे हमने किया, तो क्या आएगा, 1 3 5 आएगा। ओके, तो ये आपका टपल को आप स्लाइस कर पा रहे हो इस तरह से, डिफरेंट डिफरेंट आप मैकेनिज्म आप यूज करके आप टबल को क्या कर पा रहे हैं, टबल को हम टबल को ये हम टबल को यहाँ पे स्लाइस कर पा रहे हैं। अब देख कुछ मेथड्स होती हैं, मान लो हमारे पास बिल्ट इन मेथड है, हम कॉन्केटनेट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, जो T1 इक्वल टू अगर हमें कर रहे हैं T1 इक्वल टू 1 2 3, ओके, और T2 इक्वल टू 3, तो क्या हम टी T1 और प्लस T2 कर पाएंगे, तो करने के लिए देखो T3 आप इस तरह से कर लोगे, लेकिन T1 पे कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर पाओगे, लेकिन T1 और T2 को ऐड करके T3 में डाल सकते हो। ओके, तो आप यहाँ पर अगर हम करते हैं प्रिंट T3 अगर हम करेंगे, T3 करेंगे तो हमारा 1 2 3 4 5 6 आएगा, क्योंकि रीजन क्या है यहाँ पे, हमने 1 2 3 हमने ये कॉन्कैटिनेट किया है। सेकेंड दिक्कत है, क्या होता है, आप क्या कर रहे हो, कॉन्केटिनेशन के बाद अगर इस चीज को रिपीटेशन में लाना चाहें, तो अगर हम T4 इक्वल टू, अगर हम T4 T4 इज इक्वल टू, अगर T1 into 3 अगर हम कर रहे हैं, तो क्या करेंगे अब ये क्या प्रिंट हो जाएगा आपको, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 यहाँ प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि T1 1 2 3 है, तो 3 टाइम्स अब इसका रिपीटेशन हो जाएगा, तो क्या होगा, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो इस तरह से आप यहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हो, तो ये आपका टपल है। टपल का मेनली क्या होता है, टपल में ले जाता हूँ वहाँ पर फिक्स्ड डेटा, जहाँ पर आप फिक्स्ड डेटा अप्लाई कर रहे हो, वहाँ पर आप टपल यूज करते हो। टपल का मेन काम क्या होता है कि आप फिक्स्ड डेटा पे काम कर रहे हो, जहाँ पर भी आपके फिक्स्ड डेटा लिस्ट आपकी बात आ रही है, फिक्स्ड डेटा में याद रखना, फिक्स्ड डेटा, अगर फिक्स्ड डेटा लिस्ट पे काम कर रहे हो तो वहाँ पर आप टपल यूज करोगे। ओके, टपल यूज करोगे, तो जैसे मान लो एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं, जैसे डेटाबेस रिकॉर्ड है, ओके, रिकॉर्ड है,
रिकॉर्ड है, जो इसको मॉडिफाइड नहीं कर पा रहे हो, रिकॉर्ड है। तो इस तरह से आप कर रहे हो, तो जहां पर मेनली इसका क्यों होता है, सिक्योरिटी पर्पज से होता है, नो बडी कैन चेंज द डेटा। सिक्योरिटी पर्पस, सिक्योरिटी पर्पज से यूज करते हो, तब आप यहाँ पर टपल यूज करते हो, करेक्ट। तो ये टपल का कंप्लीटली हमने आपको एक ऑपरेशन बताया यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया है। आपको ये सारे आपको आपको ये सारे मैंने कॉन्करेंसन कॉन्कटनेशन क्या है, लूपिंग क्या है, ये सारी चीज़ें हमने आपको यहाँ पर डिस्कस किए टपल के। आप इसको देखो, एक्सरसाइज करो, बेस्ट एग्जाम्पल और में लेके आएंगे, बेस्ट आपको और भी आपको नई सीरीज इस पाइथन की सीरीज में हम टपल में लेके आप सेट लेके आएंगे और डिक्शनरी लेके आएंगे, और उसके बाद आपको स्ट्रिंग लेके आएंगे। तो अब कंप्लीट हम पाइथन में आपको सब कुछ बताएंगे। आप पाइथन में प्रोफिशिएंसी आपकी होगी। आप इसके बाद हम हमारे पास पाइथन की सीरीज में पूरा का पूरा हमारे पास सेटअप है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर द वेट फॉर द न्यू आइटम्स देयर। ओके, थैंक यू।